एक जगह हमने सेंटेंस पढ़ा आई थॉट ऑफ इट, दूसरी जगह सेंटेंस लिखा हुआ है आई थॉट अबाउट इट। समस्या हो गई। थिंक के बाद ऑफ लगाना है, अबाउट लगाना है। कुछ स्टूडेंट्स के भी क्वेश्चंस रहे तो सोचा आज क्लियर कर लेते हैं एक बार। देखते हैं, वैसे तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ड्रीम ऑफ, ड्रीम अबाउट, तो और भी कुछ उसकी बात बाद में करेंगे। फिलहाल जो टॉपिक उठाया उसकी बात करता है। थिंक ऑफ, थिंक अबाउट। देखो, पढ़ने के साथ साथ सीखते भी हैं। व्हेन यू थिंक अबाउट समथिंग, जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हो, यू कंसिडर इट, आप उस पर गौर करते हो। यू कंसंट्रेट योर माइंड ऑन इट, और जब आप अपना माइंड उस पर एकाग्र करते हो तो क्या होता है, वहां पे थिंक अबाउट लगता है, थिंक ऑफ नहीं। थिंक ऑफ का सीधा सा मतलब है आइडिया दिमाग में आया था। नीचे एग्जांपल मिलेंगे उसके, फिलहाल की बात करते हैं। पहला सेंटेंस देखने की कोशिश करें। आई हैव थॉट अबाउट, मैंने खूब सोचा, वट यू सेड, जो आपने कहा था, एंड आई हैव डिसाइडेड, और मैंने निर्णय किया है, टू टेक योर एडवाइस, कि मैं आपकी सलाह मांगूंगा। तो उसने, मैंने सोचा है जो तुमने कहा था, यानी कि मैंने बैठ के उसकी एक एक बात पर विचार किया है, उस पर कंसंट्रेट किया है, तब इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मैं आपकी सलाह लूंगा। तो ये वाला मैटर थिंक अबाउट का होता है, थिंक ऑफ का नहीं होता। क्योंकि थिंक ऑफ का जस्ट मतलब ये होता है कि बस वो ख्याल मेरे दिमाग में आया, मैंने उस पर कंसंट्रेट करके नहीं सोचा था। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। पहला आदमी क्वेश्चन पुट करता है, विल यू लैंड मी मनी, भाई साहब आप मुझे पैसे देंगे? तो वो क्वेश्चन क्या करता है, आई विल थिंक अबाउट इट, भाई पहले इसके बारे में सोचूंगा। तो मैं सारे उस पर गौर करूंगा कि यहाँ मेरे पास पूरे पैसे हैं, अगर मैं इसे दे दूंगा, इसने वापस ना किए तो मेरा क्या होगा। तो जब ऐसे कंसेंट्रेट करके सोचते हो किसी के बारे में तो क्या हो जाता है, वहां पे थिंक अबाउट आता है। नीचे चलते हैं, दूसरा एग्जाम्पल चीजों को देखते हैं। व्हेन यू थिंक ऑफ समथिंग, और जब इंग्लिश में लिखा होता है थिंक ऑफ समथिंग, तो इसका सीधा सा मतलब रहता है द आइडिया कम्स टू योर माइंड, कि आपके माइंड में वो आइडिया आया है बस। जैसे देखो, मैं किसी के बारे में बता रहा हूँ, इट वॉज माई आइडिया, ये मेरा विचार था, आई थॉट ऑफ इट, मैंने इसके बारे में सोचा था, मतलब उस पर बैठ के कंसंट्रेट नहीं किया था। यहाँ थिंक ऑफ कहने का मतलब है ये ख्याल मेरे दिमाग में आया था। दूसरा सेंटेंस क्या है, आई फेल्ट एम्बरेस्ड, मैंने बहुत हताश महसूस किया खुद को। आई कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग टू से, क्योंकि उस टाइम मैं कुछ भी ऐसी चीज नहीं सोच पाया जो मैं कह सकूं, यानी कि कोई भी चीज मेरे माइंड में नहीं आई, कोई मेरे विचार दिमाग में नहीं आया जो मैं कह सकूं। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी मुद्दे पे वहां पे कंसंट्रेट कर रहा था, जस्ट कोई ख्याल दिमाग में नहीं आया जिससे मैं कह दूं। तो ये क्या होता है, थिंक ऑफ। नीचे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। हम थिंक ऑफ का यूज करते हैं व्हेन वी गिव और आस्क एन ओपिनियन, जब हम कोई ओपिनियन दे रहे हो या विचार कर रहे हो। जैसे एक एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। नीचे क्वेश्चन पूछता है व्हाट डू यू थिंक ऑफ द मूवी, जैसे हम मूवी देख रहे हैं बैठे हुए, तो वो पूछता है व्हाट डू यू थिंक ऑफ द मूवी, यानी कि आपके इस मूवी के बारे में क्या ख्याल है जो चल रही है। तो वो क्या कर रहा है, आई डोंट थिंक मच ऑफ इट, यानी कि मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोच रहा। ये तो हिंदी की ट्रांसलेशन हुई, पर इसका जो मीनिंग है वो क्या है, भाई मुझे नहीं अच्छी लगी ये मूवी, आई डोंट लाइक इट। तो ये बोला जाता है। जैसे नीचे एक और सेंटेंस देखते हैं, आई थिंक ऑफ हिम एज समवन, मैं उस आदमी को ऐसे सोचता हूँ हु विल ऑलवेज हेल्प मी, यानी कि इस आदमी के बारे में मेरे ये विचार हैं कि वो मेरी मदद करेगा, मेरा ये ख्याल है उसके बारे में। तो जब आपका ऐसा ओपिनियन किसी के बारे में होता है तो थिंक ऑफ हिम। जैसे हम पूछते हैं व्हाट डू यू थिंक ऑफ हिम, और किसी से ऐसे गुस्से में पूछ लेते हैं ना, तो अपने आप को समझता क्या है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, ऐसे बात करते हैं। एक और सेंटेंस देखने की कोशिश करते हैं। शी थिंक्स वेरी हाईली ऑफ हर बॉस, वो अपने बारे में बहुत ऊंचे ख्याल, अपने बॉस के बारे में बहुत ऊंचे ख्याल रखती है, हाई ओपिनियन रखती है। चौथा सेंटेंस क्या कहता है हमारा, हर पेरेंट्स डू नॉट थिंक मच ऑफ हर न्यू फ्रेंड, हर न्यू बॉयफ्रेंड, उसके माँ बाप जो है उसके नए बॉयफ्रेंड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचते हैं, मतलब उनकी उसके बारे में राय ज्यादा ऊंची नहीं है, वो थोड़ा सा नीची राय, लो ओपिनियन रखते हैं उसके बारे में। अब हम यहाँ देखते हैं, ये वाली जो चीज है थिंक ऑफ और अबाउट, दोनों में से कुछ भी जा सकता है, मोस्टली हम ऑफ ही लगाते हैं, ऑफ डूइंग समथिंग। जब आप थिंक ऑफ डूइंग समथिंग कहते हो तो ये चीज आती है आपके फ्यूचर के पॉसिबल एक्शंस के बारे में। जैसे आप कोई प्लान कर रहे हो या किसी फ्यूचर के मूव के बारे में सोच रहे हो। जैसे एग्जांपल क्या कहता है, माय सिस्टर इज थिंकिंग ऑफ गोइंग टू कनाडा, यानी कि मेरी बहन जो है कनाडा जाने के बारे में सोच रही है, इस पे विचार कर रही है, ये प्लान कर रही है, यानी कि शी इज कंसिडरिंग इट, वो इस पे गौर कर रही है। तो ऐसे में बोलते हैं, जैसे आई एम थिंकिंग ऑफ शिफ्टिंग माय बिजनेस टू द यूएस, मैं अपना बिजनेस यूएस शिफ्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ, मींस आई एम वर्किंग ऑन दिस प्लान, आई एम कंसिडरिंग इट। अब इन दोनों को समझने के लिए चलते चलते एक डिफरेंस पे गौर कीजिएगा दो सेंटेंसेस के, और उम्मीद करता हूँ समझ आ जाएगा अच्छे से। नहीं तो कमेंट में बता देना, फिर अच्छे से और एग्जांपल के साथ समझा दिया जाएगा। देखो, पहला सेंटेंस है, आई थॉट ऑफ यू, मैंने तुम्हारे बारे में सोचा, यानी कि रिमेंबर यू, यानी कि मुझे तुम याद आ गए। कब, इमीडिएटली, एकदम से। व्हेन दे सेड, जब उन्होंने कहा, दे वांटेड समवन,
कि उन्हें एक ऐसे आदमी की जरूरत थी हु कुड स्पीक इंग्लिश, जो इंग्लिश बोल पाता था। यानी कि किसी ने कहा यार एक ऐसा आदमी बता दो जो इंग्लिश बोल पाता हो, और आपके अपने दोस्त को ध्यान आ गया यार वो दोस्त बोल पाता है। तो यहाँ पे आप क्या अपने दोस्त के बारे में सोच रहे थे, मेरा दोस्त कैसा है, खाना खाया है, नहीं खा रहा है, स्कूल गया है, नहीं खेल गया, ऐसे कंसंट्रेशन करके सोचते हो, वो थिंक अबाउट होता है। ये तो जस्ट आइडिया है, हाँ भाई वो बोल सकता है, तो यहाँ पे सेंस बनता है थिंक ऑफ का। और दूसरा सेंटेंस क्या कहता है, आई वॉज थिंकिंग अबाउट द टाइम, मैं उस टाइम के बारे में सोचता था, आई स्पेंड इन द आर्मी, जो मैंने आर्मी के बारे में गुजार रहा था, यानी कि मैं इमेजिन कर रहा था ना, उस टाइम की पढ़ापा सोच रहा था, भाई मैं ऐसे करता था, ऐसे करता था। तो ये जब कंसंट्रेशन करके सोचा जाता है तो ये क्या होता है, ये थिंक अबाउट होता है। तो नाउ टेल मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। चल तो उम्मीद करता हूँ इससे आपकी कुछ प्रॉब्लम क्लियर होगी दोनों के अंतर के बारे में, बाकी जितना पढ़ोगे उतना आपसे आएगा। फिर मिलते हैं छोटे से किसी नए टॉपिक के साथ, और आपको भी अगर मेरे से किसी चीज का ऐसा डिफरेंस पूछना हो तो कमेंट कर दीजिए, मैं क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम।